हमें रिपोर्ट मिली है कि भारतीय नागरिकों को हाल ही में रूसी सेना में भर्ती किया गया है। सरकार ने पिछले 1 साल में कई बार इसके खतरों के बारे में आगाह किया है और नागरिकों को भी चेताया गया है। हमने रूस के अधिकारियों से दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह बात की है कि इस प्रैक्टिस को रोका जाए और हमारे नागरिकों को छोड़ा जाए। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या भारतीयों की भर्ती की जा रही है और उन्हें बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर साफ चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हमें रिपोर्ट मिली है कि हाल ही में कुछ भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती किया गया है। पिछले 1 साल में कई बार सरकार ने साफ कहा है कि इस तरह के कदम में बड़े खतरे हैं और भारतीय नागरिकों को चेताया भी गया है। हमने इस मामले को रूस के अधिकारियों के साथ दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह उठाया है। उनसे कहा गया है कि इस भर्ती को तुरंत रोका जाए और हमारे नागरिकों की रक्षा की जाए। हम प्रभावित परिवारों के लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे लिखा, हम एक बार फिर सभी भारतीयों से जोर देकर अपील करते हैं कि वे किसी भी हालत में रूसी सेना में शामिल होने का कोई ऑफर स्वीकार न करें। यह बहुत ही खतरनाक रास्ता है। सरकार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सरकार को कई शिकायतें मिली हैं। राजस्थान के सीकर से दिनेश कुमार नाम के शख्स ने बताया कि उसका दोस्त संदीप और 11 अन्य भारतीय फरवरी 2025 में स्टडी वीजा पर रूस गए थे, लेकिन वहां उन्हें गुमराह कर सेना में भर्ती करा दिया गया है और सीधे यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिया गया है। दिनेश का आरोप है कि इन युवाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और अब वे बाहर निकल भी नहीं सकते। परिवार से आखिरी बार संपर्क पिछले शुक्रवार को हुआ था। तब से उनकी कोई खबर ही नहीं है, न कॉल लग रही है और न ही कोई मैसेज मिल रहा है। परिवार अब दिल्ली और मॉस्को में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। संदीप के भाई प्रभु दयाल सुंडा दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने रूसी दूतावास और विदेश मंत्रालय दोनों में शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनके अपनों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि इसी साल संसद में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि 127 भारतीय रूसी सेना में शामिल हुए थे। इनमें से 98 को छुड़ाया गया, लेकिन 13 अब भी वही हैं, जिनमें से 12 लापता बताए गए थे। रूसी दूतावास ने पिछले साल बयान दिया था कि भारतीयों की भर्ती अब नहीं होगी और जो पहले से भर्ती हैं उन्हें छुड़ाने के लिए भारतीय सरकार के साथ मिलकर काम हो रहा है। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि रूस की जंग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं होना चाहिए। साफ शब्दों में ये रास्ता खतरनाक है और जान जोखिम में डालने जैसा है। वैसे भी भारत और रूस अपने रिश्तों की बेहतरी के लिए पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं आलोक। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।